नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काशी विद्यापीठ ने आप सबके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें काशी विद्यापीठ ने बताया है कि आप अपने फॉर्म में यानी कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। बच्चों, आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार आप इसमें करेक्शन करेंगे और कौन कौन से वो अभ्यर्थी हैं, कौन कौन से कोर्सेज के अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म में यानी कि अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको एडमिशन के समय मुश्किलों का सामना करना पड़े। हालांकि काशी विद्यापीठ ने तो स्ट्रिक्टली ये कह दिया है कि उन बच्चों को जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब बच्चों, क्या ये नोटिफिकेशन है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। बच्चों, ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है और हमने यहीं से उस नोटिफिकेशन को लिया है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आज बताता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। मेरी पूरी बातों को ध्यान से जो है आप समझिएगा, वरना कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। अब बच्चों, किसके नोटिफिकेशन है इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। यानी क्या है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 में स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि सभी यूजी कोर्स की बात की जा रही है। प्रवेश हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिन 600 अभ्यर्थियों ने लास्ट क्वालिफाइड मार्क्स में अपीयरिंग भरा था, वे अपना प्राप्तांक तथा पूर्णांक https एंट्रेंस जो है .mgkbponline.org लिंक द्वारा अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से दिनांक 2 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक अपडेट कर दे। उक्त तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स के अभाव में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये बच्चों किस बारे में नोटिफिकेशन है, इसको जानना जरूरी है और किसके लिए। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप में से जो पीजी के अभ्यर्थी यानी कि जिनका एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, अगर आपका ऐसा कोई कोर्स है तो अभी ये पोर्टल आपके लिए नहीं खुला है। अभी आपके लिए पोर्टल खुलेगा, लेकिन उसमें समय है। यानी कि जो लोग पीजी के हैं, आपको भी अपना जहां वहां अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि जो अगर आप पीजी के अभ्यर्थी हैं तो आपको भी रिजल्ट अपना अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये केवल यूजी के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो जो पीजी के अभ्यर्थी हैं वो अब इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे हमारे यूजी के हैं, यहां पे एक बात मेंशन की गई है जिसको कई लोग आपको समझा नहीं पाएंगे। वो क्या मेंशन किया गया बच्चों कि जिन 600 अभ्यर्थियों ने, यानी कि बच्चों ये नोटिफिकेशन स्पेशली उन 600 अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अपीयरिंग में फॉर्म भरा था, या कह लें कि उन्होंने अपना क्वालिफाइंग मार्क्स कह लें, या कितना नंबर मिला है, कितने में से कितना हुआ था, या जिनका बैक लग गया था, यानी कि जिनका कंपार्ट कहेंगे, कंपार्ट लग गया था, उन्होंने डाला था। तो बच्चों ये नोटिफिकेशन स्पेशली उन 600 अभ्यर्थियों के लिए है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम बच्चों ने अपना सब कुछ डाल दिया है। ठीक है बच्चों, तो कुछ लोग आपको थंबनेल में लिख रहे हैं कि सबके लिए जरूरी है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, लेकिन बच्चों नहीं, ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूजी कोर्स के हैं, और उसमें से भी जिन अभ्यर्थियों ने अपना 12th का मार्क्स नहीं फिल किया था, केवल उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हाँ, हालांकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि भाई यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें करेक्शन नहीं करेंगे समय, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको प्रोसेस करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप मेरे ख्याल से इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम प्रोसेस की तरफ लेके चलते हैं कि अब आपको कैसे इसमें करेक्शन करना है, करेक्शन का ऑप्शन कैसे खुलेगा। आइए, हाँ एक बात और बच्चों, जिन बच्चों ने 12th का डाटा ऑलरेडी फिल कर दिया है, उनको किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करना है। सिंपली काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे आप आएंगे, अपने फोन से भी कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करके बच्चों यहाँ पे अपना एप्लीकेंट लॉगिन पेज कर लेंगे, अपना आईडी जो है यहाँ पे पासवर्ड डाल कैप्चा कोड डालेंगे। आइए मैं अभी अपने एक अभ्यर्थी का डाल करके आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमने अपना जो है एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर कर दिया है। अब हम सिंपली लॉगिन करेंगे, आप भी इसी प्रोसेस के साथ करेंगे।
और बच्चों जैसे आप लॉगिन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सिंपली बच्चों यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे अपडेट लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स का यहाँ पे आपके पास एक पोर्टल बन के खुल जाएगा। ठीक है, सिंपली या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप वाले में, यानी कि यहाँ से भी, एक सेकेंड, यहाँ से भी आकर के आप कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। मान लीजिए अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर नॉट अलाउड टू एडिट योर मार्क्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो अभ्यर्थी है बच्चों, जिन अभ्यर्थी का मैंने लॉगिन किया है, इनका ऑलरेडी 12th का मार्क्स फिल अप है, इसलिए इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। तो अगर आपके में से अगर ऐसा इंटरफेस आए तो मतलब कि आपने अपडेट कर दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, 600 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना 12th का मार्क्स नहीं डाला था, केवल उनके लिए ये पोर्टल एक्टिव है। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे इंटरफेस आएगा या उन्हीं बच्चों को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा जिन बच्चों ने 12th का मार्क्स नहीं डाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आप समझ पाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप चेक करना चाहें तो मान लीजिए हमारा जो अभ्यर्थी है, इनकी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना डाल दिया, देखिए लास्ट में इन्होंने डाला हुआ है, इसलिए इनका वो ऑप्शन नहीं खुला जो कि सारे लोगों का खुलना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसलिए इनका ऐसे बता रहा है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने अपना नहीं डाला होगा उनका आराम से खुल जाएगा और आराम से आप जाकर के एडिट करके अपना डिटेल डाल सकते हैं और अपडेट पेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना ही आपसे कहना था। मेरे ख्याल से आप मेरी पूरी बातों को समझ पाए होंगे। बच्चों ये उन अभ्यर्थियों के लिए था जो यूजी कोर्स के लिए अप्लाई किए थे और जिन्होंने 12th का मार्क्स अपना अपडेट नहीं किया था। बाकी पीजी के लिए जैसे ही कोई अलग से नोटिफिकेशन है कि तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।